हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर। कर्क राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे प्यार करते हो, क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं? उस इंसान के अंदर भी वही फीलिंग है, वही डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं जो आप फील करते हो उनके लिए? क्या होगा फ्यूचर उस इंसान के साथ आपका? इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, ओके? इफ़ यू वांट, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको जानना है, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है या नहीं समझ में आ रहा, तो मैं हूँ आपके साथ। रीडिंग ऑफ कोर्स पेड होगी, पे करना होगा आपको, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ही है सब कुछ, जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक, ठीक है? कर सकते हो कनेक्ट, ओके? हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, करंट पर्सन के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, देखो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? पॉइंट्स देखो, आपके जो पर्सन है, इस इंसान के ट्रू कलर्स तो अभी आपने देखे हैं ही नहीं, ठीक है? इस इंसान ने अब तक तो आपसे बहुत सारी बातें की हैं, स्वीट टॉक किए हैं, पर अब आप धीरे धीरे इनका जो ट्रू कलर है वो देखना शुरू कर चुके हो। और पहले क्या था कि आप बहुत खुश थे इस इंसान के साथ, पर अब धीरे 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 यही सारी चीज़ें टॉक्सिक बनते जा रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। आपके मन में पहले ऐसे थॉट्स नहीं आते थे, पर अब आपके मन में ये सारे थॉट्स आने लगे हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, इस रिश्ते से मुझे आगे निकल जाना चाहिए, इस रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एक पल ऐसा सोच के डिसाइड करके सारी चीज़ें ख़त्म करके फिर आप एकदम तड़पने लगते हो। फिर आपका दिल करता है कि नहीं, इस बेहतर था कि मैं इसके साथ ही थी, ब्यूटीफुल था, जो भी था, जैसा भी था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये बंदा या ये बंदी अब अपना धीरे धीरे असली रंग, असली रूप दिखाने वाला है आपको। ट्रू कलर की एनर्जी है, और ये चीज़ आप देखना शुरू भी कर चुके हो। ऐसा नहीं कि रोमांस नहीं है, रोमांस की बात की जाए तो खूब रोमांस है, ठीक है? लेकिन जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, कमिटमेंट का पूछते हो, शादी का पूछते हो, तो ये भागने वाले इंसान हैं या हो सकती हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इनके साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के, या अपने रिश्ते को एकदम बिल्कुल एक नाम दे दो, ऑफिशियल कर दो, तो वो उसके लिए वो शायद रेडी नहीं होंगे। ऑन ऑफ हमेशा करेंगे, अभी भी ऑन ऑफ चल रहा है, घोस्ट कर रहे हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि देखो तुम मेरे लाइफ में अब मत रहो, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं खुश नहीं हूँ, तुम भी मेरी वजह से खुश नहीं रहोगी। ऐसा ये कहना चाहते हैं आपको, और आपको कहना चाहते हैं कि बहुत लेट हो जाएगा, दूर हो जाओ मुझसे, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन, और सच में कार्मिक कनेक्शन भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साइकिल को क्लोज होने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ही रोक इस रिश्ते को ख़त्म करोगे, क्योंकि इस रिश्ते में आपका मेंटल ब्रेकडाउन बहुत हुआ है, बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्मा रहा है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मन की बातें जो इनकी चल रही है ना, चलो उसको क्लैरिफाई करते हैं, ओके? लेट्स सी, मन की बातें बताइए, क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं। ओके, देखो अभी मैंने क्या बोला, प्लीज़ डू, ओके, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। जो तुम्हारे दिल में सुकून लाता है, जो चीज़ें तुम्हें अच्छा लगता है, तुम वो करो, ठीक है? मतलब ऐसा है कि जो करना है करो, सिंपल सी बात है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। जो करना है करो, मुझे ज़्यादा मत परेशान करो, मुझे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, ऐसा है, ठीक है? आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। देखो, शादी नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है शादी ना करें, पर ज़िंदगी भर साथ रहें, ऐसा कुछ कहना है। आई एम बेटर विथ माई माइंड दैन माई हार्ट। देखो, ये ना, ये एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी है जो अपने दिल को, अपने फीलिंग को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, ये अपने दिमाग को ज़्यादा वैल्यू देता है। दिमाग से चलने वाला ये बंदा या बंदी है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। देखो, इतने बुरे नहीं है कि आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, या फिर किया भी होता अफसोस नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको इस इंसान ने बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तो आपके पर्सन को बुरा फील भी हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी तरफ आके तुमसे माफ़ी नहीं मांग सकती, नहीं मांग सकता, क्योंकि फिर हमारे बीच में फिर
तुम्हारी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। देख लो, ये अभी कुछ ऐसा करना नहीं चाहते हैं कि जिससे आप इन पे एकदम निर्भर हो जाएं, एक्सपेक्टेशन आपका बहुत ज़्यादा हाई कर दें, ये सब नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन। अभी ये थोड़ा सा खुद में ही बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ और भी कॉर्ड्स देख लो क्या है। ओह माय गॉड, सेक्सुअल डिज़ायर। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर उस तरह की फीलिंग ज़्यादा है आपको लेकर, ठीक है। और ये पेन को क्यों नहीं समझ पाते, आपके दर्द और आपके पेन को क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये इसलिए नहीं समझ पाते हैं बिकॉज इनका ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। इनका ध्यान जो है वो कहीं और रहता है, इसलिए वो पेन को नहीं, वो मैंने क्या बोला कि माइंड से चलने वाला है, ठीक है। इनको सुकून चाहिए, तो वो सब इनके दिमाग में ज़्यादा चलता है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो ये रोमांस वाली बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे आपसे, ये भी मैं देख रही हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता होगा पीछे हटते होंगे या भागने लगते होंगे तो कहते होंगे यू डिज़र्व बेटर, इस तरह का कुछ है। फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप घी स्पीड के चलाना चाहते हो, ऐसे ही रहना चाहते हो तो हो सकता है रहो, लेकिन ऐसा कुछ खास तो नहीं दिख रहा कि आपके लिए बहुत स्टैंड ले रहे हैं। फिर भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ क्या है। 1 कार्ड, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना, दुनिया के किसी भी कोने में हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ध्यान रखना। चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव, ये रिश्ता आपको चैलेंज देगा, ये रिश्ता आपको ट्रिगर करेगा, ये रिश्ता आपको पेन देगा, तकलीफ देगा, चैलेंजेस देगा। कार्मिक लव है, कार्मिक लव है। देखो, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहोगे तो आपके पर्सन थोड़े से सुधर जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और फिर अचानक से फिर वही वही व्यवहार आ जाएगा। तो कार्मिक लव है, इसमें आपको झेलना है। झेलने के लिए रेडी हो तो फिर रहो, नहीं तो फिर आप पहले मुझसे कांटेक्ट करो, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा सब बताऊंगी। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।